गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं बेटा, आनुवांशिकता, और उसमें मेंडल के नियम कर रहे हैं। हम उसके 2 नियम कर चुके हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। 3rd नियम जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो बेटा जो प्रभाविता का नियम था और जो ये पृथक्करण का नियम था वो एक संकर संकरण पर आधारित था, यानी कि एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन उसमें किया जाता था। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन जो है वो इसमें किया जाता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि दो या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण करवाया जाता है। तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रत्येक लक्षण जो है वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति जो है वो प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें बेटा मेंडल ने मटर के समयुग्मजी, पीले गोलाकार, ठीक है बेटा, पीले गोलाकार बीज वाले पौधे लिए। पीले गोलाकार, पीले को तो यहाँ पे कैपिटल वाई और गोलाकार कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, का जो संकरण था वो करवाया था हरे झुर्रीदार पौधों के साथ। किसके साथ करवाया था? हरे झुर्रीदार पौधों के साथ संकरण करवाया। हरे झुर्रीदार को स्मॉल वाई और स्मॉल आर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इन दोनों का आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया था। देखो तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि पीले गोलाकार का अध्ययन हरे झुर्रीदार के साथ संकरण करवाया। तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई इसमें युग्मक के रूप में ये था, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि हरा झुर्रीदार। तो जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो थी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको संकरण करवा के पहले स्टार्टिंग में बताया था, उसी प्रकार हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें करवाना है। ठीक है, तो ये जो है वो F1 पीढ़ी हमें यहाँ पे प्राप्त हुई। अब इसका आपस में स्वपरागण करवाया गया। क्या करवाया गया? स्वपरागण। तो देखो हमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, फिर आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है बेटा, ये 4 प्रकार के युग्मक जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुए। ठीक है ना, समझ आ गया? ये देखो दोबारा बता रही हूँ यहाँ पे कि पीले गोलाकार बीजों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो हरे झुर्रीदार बीजों के साथ करवाया गया, पौधों के साथ करवाया गया, सॉरी। तो उनमें F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ वो था कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर युग्मक। इसका स्वपरागण करवाया गया तो हमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। अब इनका हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, और उससे हमें ये पता चलेगा कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में सभी लक्षण जो है वो अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति दर्शाते हैं और कोई भी लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित नहीं होता। ठीक है बेटा, पहला युग्मक कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। दूसरा युग्मक था कैपिटल वाई स्मॉल आर, थर्ड इज स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड फोर्थ इज स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना है, इसलिए इधर भी सेम ये चीज़ कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर, नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर और उसके बाद फिर वापस स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनका आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया गया तो देखिए हमें जो लक्षण प्रारूप और जो जीन प्रारूप प्राप्त होता है वो किस प्रकार का होगा। देखो बेटा, इनका हमें इसके साथ इनटू करना है, ठीक है, गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि कैसे बीज हैं ये? पीले
और गोल। कैपिटल वाई पीला है और कैपिटल आर गोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई, फिर वापस कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बेटा ये मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया था कि जो कैपिटल लक्षण होता है ना वो लक्षण प्रभावी होता है। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल हैं, इसका मतलब ये तो पीला हो गया, लेकिन यहाँ एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। कैपिटल आर पीलेपन को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल आर झुर्रीदार को। तो यहाँ पे कैपिटल है, इसका मतलब ये क्या होगा, वापिस पीला और गोल। फिर नेक्स्ट आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। तो ये वापिस पीला और गोलाकार, पीला गोलाकार। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है बेटा, तो ये वापिस पीला और गोल। नेक्स्ट आ जाइए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी आप ये साथ साथ करो, कैपिटल वाई स्मॉल आर बहुत इजी है, इसको आप बिना देखे एक बार समझ लेना और फिर अपने आप बनाना कॉपी में, ठीक है ना, और मेरे को चेक करवाना। उसके बाद देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाला लेटर हमेशा पहले आएगा। फिर इधर वापस कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इनके गुणों को देखिए, पीला गोल, यहाँ पे फिर पीला और स्मॉल आर हैं दोनों ही, तो ये झुर्रीदार हो गया। ठीक है, वापिस पीला और ये कैपिटल आर है मतलब गोल। इधर देखिए पीला झुर्रीदार। ठीक है, फिर वापिस इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब गुणों को देखो, पीला गोल, वापिस पीला गोल। यहाँ पे हरा और गोल, यहाँ पे हरा और गोल। ठीक है बेटा, फिर लास्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि पीला गोल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कैपिटल वाई स्मॉल आर पीला झुर्रीदार। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी हरा, कैपिटल आर आ गया यानी कि गोल। फिर इधर आ जाइए स्मॉल वाई यानी कि हरा और स्मॉल आर यानी कि झुर्रीदार। स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब देखो, अब हमें इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बनाना है, जैसे हमने प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम में बनाया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये देखने हैं कि पीले गोल कितने हैं, पीला और गोलाकार। ठीक है, पीला गोल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पीला गोल कितने हैं, 9 अनुपात। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हरा गोल कितना है, हरा और गोलाकार। हरा गोल देखिए यहाँ पे आप 1 2 और 3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 9 अनुपात 3। पीले गोल 9 हो गए, हरे गोल कितने हो गए, 3। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम देखेंगे पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार में देखिए आप कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है बेटा, ये लीजिए 3 हो गए। अब नेक्स्ट अनुपात होगा हमारा हरा झुर्रीदार।
हरा झुर्रीदार। तो हरा झुर्रीदार में देखो आप ये 1, हरा झुर्रीदार कितने हैं 1, 9:3:3। उसके बाद देखो सब क्लियर हो गया, पीला गोल हो गया 9, ठीक है, हरा गोलाकार हो गया 3, पीला झुर्रीदार 3 और हरा झुर्रीदार 1। तो 9:3:1। ये तो हमारा हो गया लक्षण प्रारूप, यानी कि लक्षण रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? लक्षण प्रारूप। 9:3:3:1। ये क्या है? लक्षण प्रारूप है बेटा। ये मैंने आपको अलग अलग इसलिए बताया था ताकि आप